पाकिस्तान और चाइना ने आबनाए हुर्मुज़ में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। ना ईरान ने 20 लाख डॉलर्स लिए और ना ही अमेरिका ऑयल टैंकर्स को या एलएनजी टैंकर्स को रोक पाया। पाकिस्तान और चाइना के दो एलएनजी टैंकर्स आबनाए हुर्मुज़ अबूर करके कामयाबी से अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हैं। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, 20 लाख डॉलर्स ईरान ने नहीं लिए, ना पाकिस्तान से लिए, ना चाइना से लिए, और दूसरी जानिब जो ब्लॉकेट किया हुआ था अमेरिका ने, अमेरिकन भी देखते रहे और दो एलएनजी टैंकर्स वहाँ से गुजर गए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये चाहे आपने मलाक्का हो, चाहे आपने हर्मस हो, चाहे दुनिया की 11 जो एंट्री पॉइंट्स हैं समंदर पे, उनका नाम ले लें, अब पाकिस्तान को रोकने वाला कोई नहीं है। पहली बात तो ये है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने साबित किया है कि वही इस वक्त दुनिया को अमन की राह दिखा सकता है। यही वजह है कि ईरान के लिए भी सारी की सारी होप जो है वो पाकिस्तान है, और अमेरिका के भाग जाने की भी सारी होप जो है कि मैं महफूज रास्ता लेकर भाग जाऊं, वो पाकिस्तान है। और दूसरी ताकत चीन है। अब चीन और पाकिस्तान के दो एलएनजी से बड़े बड़े जहाज़ जो हैं वो अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। सोचा ये जा रहा था कि ईरान जो है, जिस तरह से पासदारानी इनकलाब एक रास्ता बताते हैं और उस रास्ते पर से गुजर कर जा सकते हैं, उसके अलावा उस पर हमला कर देते हैं। वो पाकिस्तान और चीन के जहाज़ थे, फ्लैट थे। अल जज़ीरा की ये स्टोरी है, और उसने कहा कि उनको नहीं हुआ। दूसरी तरफ उसने ये कहा कि अमेरिकन जो कि ब्लॉकेट करके बैठा हुआ है, ना वो रोक सका है चीन के और पाकिस्तान के जहाज़ को। और उसकी बुनियादी वजह भी उसने यही बताई है कि ये दो मुल्क ऐसे हैं जिनसे अमेरिका भी जो है इस वक्त इस बात हवाले से, क्योंकि एक से उसको मुआशी तौर पर ख़तरा है, वो बहुत बड़ा जाइंट है चाइना जो है, और दूसरे से उसको होप है कि वो इसमें से निकल के उनको इस मुश्किल वक्त से निकाल केप ऑफ गुड होप की तरफ चला जाएगा महफूज तरीके के साथ। बिल्कुल। तो ये महफूज तरीका जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के ही मनूने मिन्नत है। इसलिए पाकिस्तान के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आपने जो शुरू में लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ना, तेल का और गैस का, ये बाकी बिल्कुल ठीक है। ये एलएनजी के जहाज़ हैं, तेल के जहाज़ भी आ रहे हैं और बड़ी तादाद में आ रहे हैं, और ये वो तेल के जहाज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर स्टोरेज करनी है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में दुनिया भर के तेल की स्टोरेज होगी, ये तो ये एक बड़ी अहम खबर है। तो इसी तरह एलएनजी जो है हमारे यहाँ पे, क्योंकि गैस की शॉर्टेज है, हमें एलएनजी की ज़रूरत पड़ती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो आपको भी पता है कि वो खाद के लिए है। बिल्कुल। आने वाले वक्त में हम इस बात पे परेशान थे कि अगर एलएनजी नहीं होगी तो फसलों के लिए खाद भी मैसर नहीं होगी। यानी बिल्कुल आमिर भाई, खाद नहीं होगी तो फसलों के लिए खाद नहीं होगी, और अगर फसलों फसलों के के लिए लिए खाद नहीं नहीं होगी तो आपका एग्रीकल्चर सारा सिस्टम जो है वो धर्म भरम हो जाएगा। अभी तो ये एलएनजी है, क्योंकि हमारा यूरिया जो है वो गैस से रिलेटेड है। एक और खाद बड़ी अहम है, किसान भाई सारे जानते हैं, वो है नाइट्रोजन फॉस। ये भी एक गैस की ही है जो कतर से आती है। इसके भी जहाज़ जो हैं ये भी पाकिस्तान आ जाएंगे, तो पाकिस्तान के लिए खाद तो कोई मसला नहीं बनने वाला। और पाकिस्तान के लिए जो पुअर मैन फ्यूल है, जिसको एलएनजी कहा जाता है, इसका भी कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान के लिए असल में अब तेल का भी मसला नहीं है। पाकिस्तान के लिए कोई शॉर्टेज नहीं है। आपने हरमज़ अगर मैं साफ लफ्ज़ों में को बताऊँ तो पाकिस्तान के लिए खुली है, पूरी दुनिया के लिए बंद होगी। ब्लॉकेड होगा, अमेरिका की जानब से, ईरान की जानब से नाकाबंदी होगी, लेकिन अगर किसी मुल्क के लिए यह आपने हरमज़ खुली है तो वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के जहाज़ दंदनाते हुए, हाँ जी बिल्कुल, दंदनाते हुए लफ्ज़ ठीक है, दंदनाते हुए गुजर रहे हैं। पाकिस्तान का एलएनजी हो या ऑयल वेसल्स हों, वो गुजर रहे हैं। इसी तरह चीन है, तो चीन जो है जिसके तजारत का बड़ा ज़रिया जो है तेल की तजारत का, वो ईरान के साथ ही मुंसलिक है। गो ये अमेरिका के मफादात के ख़िलाफ़ है कि चीन को एनर्जी जा रही है, तो ये अमेरिकन मफादात के ख़िलाफ़ है। लेकिन वो इसको अब रोक क्यों नहीं पाता है? उसकी बड़ी वजह यह है कि अगर वो इन हालात में, जिसमें वो ईरान पर काबू नहीं पा सका है, वो अगर चीन को भी छेड़ चीन देगा। से पंगा नहीं लेना चाहता। आमिर भाई देखिए, अगर चाइना का जहाज़ रोकेगा तो इसका मतलब है कि बिल्कुल आमने सामने चाइना के वो खड़ा हो जाएगा, और चाइना के आमने सामने खड़ा होना इस वक्त मुमकिन नहीं है। देखें, चाइना का अगर यहाँ पे आपने हरमज़ में कोई चीज़ रोकी जाती है, तो आपने तोशिमा और आपने मलाक्का, बिल्कुल। ये दो ऐसी आपनाइज़ हैं जहाँ पर अमरीकी मफादात हैं। क्यों? कोरिया और जापान की सारी सामान की तजारत इसी, और ताइवान की इसी रास्तों से होती है। चाइना उसको ब्लॉकेट कर देगा। ये बड़ा आसान है। शुरू में चीन ने जो है बहुत बर्दाश्त किया है। उसने ईरान के से जो तेल बरदार जहाज़ था, उसको जब अमेरिका ने रोका था, तो मुझे लगता था, और मैंने इस पर व्लॉग भी किया था, कि चीन और अमेरिका आमने सामने आ जाएंगे।
लेकिन बहुत जल्द एहसास हुआ अमेरिका को कि उसने गलत जगह पे हाथ डाल लिया है। अब यही सूरत हाल है। अगर पाकिस्तान इस मरहले में जब वो अमेरिका को एक सेफ़ पैसेज दे सकता है तो वो उसको छेड़ना नहीं चाहता हाँ जी है। बिल्कुल। एक से ताकत की वजह से डरता है और दूसरे पे पूरी दुनिया के एतमाद की वजह से डरता है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया, चाहे वो यूरोप है, चाहे लैटिन अमेरिका है, चाहे एशिया है, तमाम की जो होप्स हैं वो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हैं। पाकिस्तान ही इस पूरे ख़त्े को अमन फराहम कर सकता है। अमन फराहम होने की सूरत में तजारत दोबारा बहाल हो जाएगी। तिजारत दोबारा एक बहाल तरफ होगी, मिडल ईस्ट है, दूसरी तरफ दुनिया एशिया है। की, यूरोप की, दुनिया भर की जो मंडियां हैं वहाँ पर तिजारत होगी तो पैसा आएगा तो खुशहाली देखिए, होगी। सबसे पहली बात ये है कि लोगों की महंगाई कम होगी हाँ जी बिल्कुल। और अमेरिका के लोग भी ये समझते हैं। और अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाती है तो ये अमेरिकन लोग भी उसी तरह से मुतासिर होंगे जिस तरह मिडल ईस्ट के होंगे, हमारे भी जिस बिल्कुल तरह से ऐसे ही इस खत्ते के होंगे, ऐसे ही। जैसे पूरे दुनिया के होंगे। तो ये उसको पता है कि ना चीन को वो रोक पाएगा, ना उसका ब्लॉकेड पाकिस्तान के जहाज़ को रोक पाएगा। पाकिस्तानियों के लिए ये खुशखबरी है कि पाकिस्तान के लिए सस्ता फ्यूल जो है वो पहुंच रहा है। ये अब से कुछ देर पहले की खबर है, जो हाँ जी, आपको बिल्कुल। 10-11 मिनट हुए होंगे इस खबर को आए हुए। क्या इसका मतलब ये है कि आने वाले 2-3 रोज़ में, इन्हीं ईद के दिनों में, वो जो मुझे खदशा था कि शायद ईद के दिनों में गैस की शॉर्टेज हो जाएगी, वो तो नहीं होने वो भी वाली, नहीं होने वाली, क्योंकि बिल्कुल ये इंशाल्लाह। चीन और जो पाकिस्तान के जहाज़ हैं, चीन का जहाज़ चीन चला जाएगा और पाकिस्तान का पाकिस्तान में आ जाएगा। तो पाकिस्तान में अगले कई माह तक के लिए गैस अवेलेबल होगी। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए हमेशा ये गैस और तेल की जो है तरसील है ये जारी रहेगी। खुली आपने रहेगी हरमज़ बंद नहीं होगी। और अगर आपने हरमज़ का, अल्लाह ना करे, किसी तौर पे बहुत ज़्यादा बंद होता है तो दुनिया का तेल, आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, दुनिया के तेल का बड़ा ज़ख़ीरा जो कि हाँ जी। 20-25% यहीं से गुजरता है, उसको पाकिस्तान में स्टोर करने के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा रही है। यहाँ के लोगों को जो है रोज़गार उससे मिलेगा। अरे मैं यही कहने लगा था कि देखिए, अगर पाकिस्तान में दुनिया के तेल का एक बड़ा ज़ख़ीरा स्टोर किया रहता है, दुनिया का तेल स्टोर किया रहता है, तो यहाँ पर मुलाजमत के मौके कितने निकलेंगे। मुझे तो लगता है कि बड़ी खुशहाली आने वाली मैं है। आपको एक बात बताऊँ, हमारे पास जो स्टोरेज करने के आप समझे कि डिपोज़ हैं, ये सारे पुरानी टेक्नोलॉजी के हैं। दुनिया में अब नई टेक्नोलॉजी आ गई कि तेल को ज़्यादा अरसे तक आप कैसे महफूज रख सकते हैं, क्योंकि तेल के तो वो स्टोरेज के डिपोज बनने हैं ना। बनने का पैसा उनका, हाँ बिल्कुल। डिपोज़ यहाँ, यानी और टेक्नोलॉजी, लेबर यहाँ की। टेक्नोलॉजी यहाँ की, लेबर यहाँ की। तो मैं जो ये आपसे कहता हूँ कि 2027 में जो है पाकिस्तान जो है वो तरक्की आप करते हुए, इसको फ्लाई करते हुए देखेंगे। ये नज़र आना शुरू हो गई है। आज जो है 5वां माह है, हाँ जी। अगला माह छठा होगा, जून में बजट आ जाएगा। लेकिन उसके बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता ये फ्लाइंग नज़र आएगी। जिस तरह से टेक ऑफ करने के से पहले आपने भी जहाज़ का सफ़र किया है, रनवे पे आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ मूव करता है। जब फिर वो एक जगह पे आकर रुकता है और रुककर फिर वो ज़्यादा थ्रॉटल के साथ स्पीड पकड़ना शुरू। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता इसको कहते हैं टैक्सिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। ये टैक्सिंग जो है ये आहिस्ता आहिस्ता ही होगी। और जब ये आ जाएगा 2027, आप फिर उसके देखिएगा बाद टेक कि ऑफ जनवरी 2027 में फुल थ्रॉटल पर इसके इंजन जो हैं इनको घुमाया जाएगा और उसके बाद एक पूरी स्पीड के साथ ये इस 2027 के रनवे पे भी जाएगा और इंशाल्लाह 2028 में पाकिस्तान फ्लाई इन द हाई होगा। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें और अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।